इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। लेसन गज़ल के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखें। तो इसका उत्तर होगा, गुलमोहर के नाम से ही ज्ञात होता है कि ये एक फूलदार वृक्ष है। जब ये खिल जाता है तब सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके नीचे बैठकर व्यक्ति को सुख, शांति के साथ साथ स्वतंत्रता का भी एहसास होता है। ये सपनों के भारत का सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। ये सामाजिक हितों एवं जल कल्याण का प्रतीक है। कवि ऐसे ही भारत की कल्पना करता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी त्याग व संघर्ष करना पड़े। यदि उसे इसके लिए अपने घर को भी छोड़ना पड़ा तो इसके लिए भी वे तत्पर है। मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में मानवीय गुणों को बनाए रखना चाहिए। इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, चिराग शब्द का शाब्दिक अर्थ रोशनी अथवा दीपक है और दोनों बार ये रोशनी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन, जिसका अर्थ है बहुत सारी रोशनी अर्थात बहुत मात्रा में सुख सुविधाएं। पहली बार चिराग शब्द बहुवचन में इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था लागू करते समय ये निश्चित किया गया था कि सबके घर में चिराग दिए जाएंगे। स्पष्ट है कि इससे बहुत से दीपकों के लिए संकेत किया गया है। दूसरी बार एक वचन का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि पूरे शहर में एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। इसका भाव स्पष्ट है कि व्यवस्था बनाने वालों ने तो प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा साधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति तो दूर समूचे शहर में ही इसका अभाव है और सभी शहरों की स्थिति ऐसी ही बदतर है। तीसरा प्रश्न, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत का इशारा उन लोगों की ओर है जो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, जो विपत्ति सहकर पले बड़े हैं, जिनके जीवन की आवश्यकताएं सीमित हैं, जो जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, साथ ही वह अन्याय का विरोध नहीं करते। शोषक वर्ग अथवा राजनेता उनकी इसी स्थिति का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। फोर्थ प्रश्न, एक आशय स्पष्ट है, तो इस आशय इस प्रकार से है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके किसी की भी जुबान पर अर्थात बोलने पर पाबंदी लगा सकता है। इसलिए शायर को गजल लिखने में ऐसी सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि कोई उसकी जुबान अर्थात आवाज पर ताला न लगा दे। वह अपनी आवाज को बुलंद तो करे पर सावधानी पूर्वक, कहीं ऐसा न हो कि सत्ता में बैठे लोग उसकी आवाज जनता तक पहुंचने ही न दें। नेक्स्ट प्रश्न है गजल के आसपास। पहला प्रश्न है इसमें, दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो इसका उत्तर है, दुष्यंत राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के पक्ष में है। तभी वे दरख्त के साए में भी धूप की बात कहते हैं। वे पत्थर दिलों को पिघलाने में विश्वास रखते हैं। ये गजल व्यवस्था के बदलाव की आकांक्षा को व्यक्त करती है। कवि कहता है कि इस व्यवस्था का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वे पूरा नहीं हुआ। यह सभी लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना
तो दूर आम आदमी में से किसी एक का भी सुधार नहीं हुआ। अब कभी सत्ता के विरुद्ध छंद लिखने जा रहा है। वे सत्ता को चुनौती देता है कि यदि कोई रोक सकता है तो रोक ले। कभी व्यवस्था को सुधारने के लिए जनमानस को जागृत करता है, उसके अंतःकरण को झकझोरता है, उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। यही इस गजल का मिजाज है। दूसरा प्रश्न है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपर्युक्त शेर से वे किस तरह जुड़ता है। तो अपनी गजल के चौथे शेर में दुष्यंत का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है, ये तो कल्पना मात्र है, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। उस काल्पनिक भगवान पर विश्वास करने से हमारी दृष्टि में सुंदर दृश्य तो आ ही जाते हैं। इस प्रकार दुष्यंत का शेर आदमी के ख्वाब की वास्तविकता को जानता है, पर दिल को खुश करने के लिए हसीन नज़ारे की झलक भी काफ़ी होती है। गालिब भी स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, पर दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना गलत नहीं मानते। इस प्रकार दोनों शेरों में शायर वास्तविकता से भिन्न काल्पनिक दुनिया में सैर करता है एवं मन को बहलाने के भ्रम में रहता है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। ये वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन ये ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पहला है, ये ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है। तो इसके साथ हम दे सकते हैं जहाँ एक दूसरे पर विश्वास और उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं रहता। दूसरा, ये ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहाँ छात्रों को ज्ञान नहीं दिया जाता। तीसरा, ये ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहाँ ठीक से इलाज नहीं होता, उचित दवाइयाँ नहीं दी जाती। फोर्थ है, ये ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहाँ जनता की सुनवाई नहीं होती तथा लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती।